हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले यूपीएससी एग्जाम, जीडीसी एग्जाम और यूजीसी नेट एग्जाम और डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1. Z is admitted with a 1/3 profit sharing. What will be the new profit sharing ratio? क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पार्टनर है X और Y. X और Y का शेयर क्या है 2:1 है और इन्होंने Z को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए 1/3 शेयर के लिए। आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि टोटल जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1 और Z का शेयर कितना है 1/3। तो फिर हमें रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना होगा कि Z का शेयर देने के बाद कितना शेयर बचा है जो X और Y में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1 माइनस 1/3 करेंगे, यहाँ 1/1 कर सकते हैं, LCM ले लेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है किस तरीके से ये करते हैं। सिर्फ मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला जाता है और किस तरीके से बाकी जो पार्टनर्स हैं उनमें शेयर किया जाएगा। तो मान लेते हैं एक एग्जांपल से कि 100 रुपये टोटल प्रॉफिट होगा, उसमें से 30 जो है वो Z ले रहा है, तो 70 जो प्रॉफिट बच रहा है वो X और Y में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। X का शेयर कितना है 2/3 है, Y का शेयर कितना है 1/3 है, Z का दिया गया है 1/3। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था 2/3, ये हमने निकाला है। ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिरिक का 9। इसी तरीके से यहाँ पे 2/3 कर देंगे, 2/9। और ये जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वल करने के लिए हमें ऊपर 3 और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी बराबर होगा। तो 3/9 हो जाएगा। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, हो जाएगा 4:2:3। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया ऑफ X, Y एंड Z। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा C। अब बढ़ते हैं आगे। व्हेन डेट टर्नओवर रेशियो, देखिए टर्नओवर को हम TO से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि डेट टर्नओवर रेशियो है 4। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो हम लिख लेंगे एक बार, एवरेज कलेक्शन पीरियड। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है 365 अपॉन डेटर्स टर्नओवर। TO को हम पढ़ते हैं टर्नओवर, तो यहाँ पे 365 हो जाएगा। डेटा टर्नओवर दिया है 4, तो उसको कट कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 9 36, 4 एकम 4 और उसके बाद 4 दूनी 8। तो मान लेते हैं कि लगभग 91.2 डेज, 0.2 तो नहीं होगा, डायरेक्ट हम 91 डेज मान लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम मान लेते हैं 3 मंथ्स। अब देखिए 365 से हर बार आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन में ही आपको हिंट दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए मंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे 365 की जगह हम 12 भी कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे 12/4 कर देंगे, तो 4 एकम 4, 4 3 12। तो यहाँ से भी हमारा 3 मंथ्स आ जाएगा। ये आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड हो जाएगा। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा C, 3 मंथ्स। अब बढ़ते हैं आगे। वापस से आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कह रहा है कि दो पार्टनर हैं A और B, रेशियो दे रखा है 3:2 और वो X को एक नया पार्टनर है जिसको एडमिट कर रहे हैं। इसका शेयर कितना है 1/3 है। आपको वापस से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो हम रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2/3। यही आएगा रिमेनिंग प्रॉफिट और यही रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो A और B में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो A का कितना शेयर हो जाएगा 3/5, B का कितना है 2/5 और C का
सॉरी सी नहीं है, यहाँ पे एक्स नाम दिया गया है। एक्स का क्या है 1/3, तो कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है 2/3, तो 3 दूना 6, 5 15, फिर 2/3 करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 15, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 5 से नीचे, तो 5/15 हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6:4:5, यही होगा। इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं और ये फ्री के नंबर हैं, आसानी से आप ले सकते हैं। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 6:4:5। अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपके सामने दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, रेशियो दे रखा है 3:2 और जेड एक नया पार्टनर है जो कि 1/5 के लिए आया हुआ है। फिर से आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। रिमेनिंग प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, 1 माइनस 1/5 तो कितना हो जाएगा 4/5। यही रिमेनिंग प्रॉफिट जो है एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक्स का कितना है 3/5, वाई का कितना है 2/5 और जेड का कितना है 1/5। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 4/5, तो 4×3 12, 5×5 25, फिर 4/5 करेंगे तो 4×2 8, 5×5 25, फिर 5 से ऊपर 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर जो है बराबर हो जाएगा, तो 5/25 हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट सॉरी यहाँ से लिख देता हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा 12, 8 और 5। यही आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये देखिए ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं होता है, मैक्सिमम 30 to 60 सेकेंड में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए इतना कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करके आपको बताया था। तो बढ़ते हैं आगे। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 6:5:3। ए इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यहाँ पे देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ रहा है। अब ध्यान रखना कि जब इस तरीके एक क्वेश्चन आया जिसमें 2-3 पार्टनर हों, उनका रेशियो दिया गया हो और एक नया पार्टनर आए उसका शेयर दिया गया हो और आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा और कोई भी इंफॉर्मेशन न दिया गया हो, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो पोर्शन होगा वही रेशियो जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाए और क्वेश्चन में कोई और तरीका न बताया जाए, तब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आमतौर पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से किया जाता है। यह एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जब तक कुछ और इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो हम ओल्ड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। रेशियो दे रखा है 4:3:2। एक नया पार्टनर आ रहा है 1/8 के लिए। ठीक है, आपको वापस से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। फिर से तो टोटल प्रॉफिट है 1 मान लेंगे और रिमेनिंग प्रॉफिट कर लेंगे हम। तो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/8 हो जाएगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा 7/8। यही जो है बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ए का कितना शेयर है 4/4 3 7 2 9, 9 होगा ना, हाँ ठीक। मल्टीप्लाई बाई 7/8 कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 8 9 72। ठीक, बी का देख लेते हैं 3/9 हो जाएगा और 7/8, तो 7 तारीख का 21, 8 9 72। सी का कर लेंगे 2/9, 7/8, 7 दूना 14, 8 9 72। और जो डी है उसका भी कर लेते हैं 1/8, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 बार, 9 बार में करेंगे तो 9/72 हो जाएगा। तो जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 28:21:14:9। कट रहा है क्या? ये नहीं कट रहा मेरे ख्याल से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे देखिए काफ़ी क्लोज आंसर दिया गया था, तो आपको पूरा सॉल्व करना ज़रूरी। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं आगे। फिर से 3 पार्टनर हैं
यहाँ पे दिखा गया कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, यानी कि एक्स वाई और जेड ये 3 पार्टनर है, 1:1:1। इक्वल का मतलब यही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बांट रहे हैं, 1:1:1 हो जाएगा। और आगे कहा गया है कि दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:2 रिस्पेक्टिवली। बाकी इंफॉर्मेशन है, मतलब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है एक्स वाई और जेड का 2:1:2 दिया गया है। और आपको बताना है कि द गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड, गेनिंग रेशियो हमको बताना है। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, यही होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, ये होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और इसी का उल्टा होता है गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड। तो देखिए हम गेनिंग रेशियो जब निकालेंगे एक्स और जेड का निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक्स का निकाल लेते हैं। तो न्यू क्या है, यही है आपका दिया गया है न्यू, 2:5 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, माइनस ओल्ड, ओल्ड हमारा क्या है इक्वल है, तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 कैसे है, क्योंकि 1:1 है और तीनों को करेंगे ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। और x का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 15, फिर 3 3 दूना 6 और उसके बाद 5, 1/15 हो जाएगा। z का इसी तरीके से निकाल लेंगे। ओल्ड रेशियो कितना है, 2:5 है इसका भी, माइनस 1/3, तो ये भी 1/15 हो जाएगा। तो गेनिंग रेशियो ऑफ x एंड z विल बी 1:1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। अ पार्टनर इन अ फर्म इज ड्रॉइंग 500 रेगुलरली ऑन 16th ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के 16वीं तारीख को एक पार्टनर जो है वो 500 रुपये निकाल रहा है, जो ड्राइंग दिया गया यहाँ पे। He will have to pay interest at the given rate in a year on 6,000 for the total period of। अब आपको बताना है कि कितने महीने पे वो ये पेमेंट करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आप इसको इग्नोर कर देते हो, लेकिन ये फ्री के नंबर हैं, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारा मैं एक ही बार सारा नोट करा दे रहा हूँ, फिर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फ्रिक्वेंसी ऑफ विड्रॉल, कि कब कब आप पैसा निकाल रहे हो। यहाँ पे है स्टार्टिंग में, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, यहाँ मिड में यानी 15 तारीख को, और यहाँ एंड में। ये मैं इस तरीके से आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा। अब इसको भी कट कर देता हूँ 2 पार्ट्स में। पहला मंथली, मंथली से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए एवरी मंथ दिया गया है, हो सकता है यहाँ पे मंथ न दे के क्वार्टरली दे दे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मंथली बता दे रहा हूँ, क्वार्टरली बता दे रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में अगर किया जा रहा है तो 6.5 होगा, और मिड में है तो 6 होगा, और एंड में है तो 5.5। इसी तरीके से 7.5 होगा अगर क्वार्टरली किया जा रहा है, स्टार्टिंग में, मिड में होगा तो 6 होगा, और एंड में होगा तो 4.5 होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि मिड में किया जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 6। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये चीज़ें आप याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। मिड में करेगा तो चाहे क्वार्टरली हो चाहे मंथली हो, चीज़ें सेम होगा, ये आपको याद रखना होगा। मिड में बहुत ईजी है, बाकी आप याद कर लेना स्टार्टिंग और एंड में अगर विड्रॉ कर रहा है तो। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई, 7:3 के रेशियो में ये अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, और इन्होंने जेड को एडमिट किया है। जेड जो है ये कितने के लिए आया है, 3/7 के लिए आया है। और ये कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि ये 2/7 जो है एक्स से लेता है और 1/7 जो है वाई से लेता है, ये कह रहा है ना, हाँ ये कह रहा है। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है, तो निकाल लेते हैं। एक्स का निकाल लेते हैं, 7/10, और एक्स से कितना ले रहा है, 2/7 ले रहा है। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 70, फिर 7 7 7 जा 49, माइनस 10 20, 29/70। वाई का निकाल लेते हैं, 3/10 माइनस 1/7 ले रहा है इससे, फिर एलसीएम ले लेंगे, 70 हो जाएगा। 30 माइनस 10, सॉरी
30 नहीं होगा, 7 7 21 21 होगा 70। z जो है 3/7 ले रहा है, तो 70 करने के लिए 10 ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 नीचे से, 30/70 हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 29 11 30, यही आएगा। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं आगे। फिर से आपके सामने दो पार्टनर हैं x और y, 4:3 इनका रेशियो है। एक नया पार्टनर है z जो कि आ रहा है 1/5 के लिए। x and y decide to share future profits in the ratio of 2:1. What is the sacrificing ratio of x and y? यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कह रहा है कि x और y जो है ना, वो फ्यूचर में प्रॉफिट को जो शेयर करेंगे वो 2:1 में करेंगे। अब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो हमें एक इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग 2:1, ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, सन से आप याद कर सकते हैं। तो हमें टोटल प्रॉफिट हम मान लेते हैं कि 1 होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4/5, क्योंकि 1/5 है, 1 माइनस 1/5 करेंगे तो 4/5 आएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 है x का, यही होगा। और ये कह रहा है 1/2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब ये फ्यूचर में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x का शेयर कितना है, 2/3 है, यहाँ पे देखिए 2:1 है, यानी कि 2/3 हो जाएगा x का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालने के लिए तो 4 दूना 8, 5 15। y का देख लेते हैं, 4/5, और कितने में शेयर करना है, 2:1 में करना है, यानी 1/3, तो 4/15। तो यहाँ पे देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आएगा वो आएगा 8:4। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास दो पार्टनर हैं x और y, जो कि 4:3 के रेशियो में प्रॉफिट एंड शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। z जो है एक नया पार्टनर है, 1/5 के लिए आया है। अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया गया है, हमें न्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसको 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो फ्यूचर में प्रॉफिट क्या हो रहा है, टोटल प्रॉफिट हमने माना है कि 1 हो रहा है, और z का शेयर घटा देंगे, यानी 1 माइनस 1/5 करेंगे, तो ये फ्यूचर का प्रॉफिट है 4/5। अब ये कह रहा है ये जो फ्यूचर का प्रॉफिट है उसको 2:1 के रेशियो में बांटना है, तो हमने 4/5 को x के लिए कितना बांटा है, 2/3, यानी x का शेयर क्या है, 2:1 है ना, तो 2/3 हो जाएगा। इसी तरीके से y का करेंगे तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 8:4। अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ओल्ड रेशियो ऑलरेडी है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। तो x का निकाल लेते हैं, ओल्ड दिया गया है 4/7, यहाँ पे देखिए ये ओल्ड दिया गया है, और न्यू हमने निकाला है x का 8/15। एलसीएम एक बार ले लेंगे तो 15 से कितना होता है 105, 15 15 चौका 60, फिर 15 7 7 8 56, 56, तो कितना आ जाएगा 4/105। x का निकल गया। y का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, 3/7 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे है 4/15। एलसीएम ले लेंगे तो फिर 105 आ जाएगा, फिर 15 × 45 और 7 चौका 28, 28 हो जाएगा। घटाने पे कितना आएगा, 17/105। तो यानी हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू कितना आ गया, 4:17। सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका है, x और y, ये जो इस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको एक बार फिर से देखना, अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और हर बार आप गलत करने की चांसेस हैं आपके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 4:17। अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x and y आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:5। x और y जो है दो पार्टनर हैं, 4:5 के रेशियो में ये प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं।
एक्स जो है वो सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड वाई सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। जेड एक नया पार्टनर है, उसके लिए एक्स जो है वो सरेंडर कर रहा है 1/4 और वाई जो है वो 1/5 कर रहा है। तो सबसे पहले एक्स का निकाल लेते हैं। इनका शेयर कितना है 4/9 और ये 1/4 सरेंडर कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 4, 4 9 36। वाई का देख ले, इसको भी और काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 9 36। वाई का देख लेते हैं शेयर कितना है 5/9 और ये कितना सरेंडर कर रहे हैं 1/5, तो 5/5 9 45, 5 एकम 5, 5 9 45, यानी कि एक्स का कितना आ गया 1/9 और वाई का 1/9। ठीक है, और जेड का कितना हो जाएगा, जेड का शेयर हम देख लेते हैं 1/4 एक एक्स कर रहा है और 1/5 वाई कर रहा है, तो 2/9 हो जाएगा इनका शेयर। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है, तो एक्स ने जितना सरेंडर किया है उसका वैल्यू माइनस कर देंगे, मतलब आफ्टर गिवन टू जेड, जेड को देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो निकाल लेते हैं। तो एक्स का कितना हो जाएगा 4/9 माइनस 1/9 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3/9। इसी तरीके से y का निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 5/9 माइनस 1/9, ये कितना हो जाएगा 4/9। इसी तरीके का z का निकाल लेंगे, तो इनका ऑलरेडी 2/9 है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3:4:2। सिंपल क्वेश्चन था, तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। तीन पार्टनर हैं ए बी और सी, रेशियो कितना है 3:2:1 है। डी इज एडमिटेड फॉर 1/6, 1/6 नहीं होगा 1/5 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि सी शुड रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर, सी के जो शेयर है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए और आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है ए और बी का। तो निकालते हैं। डी का शेयर कितना है 1/5 है, टोटल प्रॉफिट 1 मान लेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/5 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 4/5। यही बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू। हमारे पास ओल्ड ऑलरेडी दिया गया है, हमें न्यू निकालना है, तो हम न्यू निकाल लेंगे। ए का कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, 3/6 मल्टीप्लाई बाई 4/5, तो 4 3 12 5 6 30। बी का निकाल लेंगे 2/6 मल्टीप्लाई बाई 4/5, तो 4 दूना 8 5 6 30। सी का हमें शेयर इंटैक्ट रखना है 1/6 है, तो हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि उसका शेयर जो है इंटैक्ट होना चाहिए, तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो 1/6, क्योंकि हमने सी है उसका जो शेयर है उसे हमने रिटेन किया है, ओरिजिनल शेयर जो है उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं किया। तो हमारे पास न्यू, यहाँ पे न्यू आ गया। अब हम ओल्ड को न्यू से माइनस कर देंगे, ओल्ड माइनस न्यू, तो ए का कर लेते हैं। ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/6 और न्यू कितना है 12/30 है। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 5 15 माइनस 12, कितना आ जाएगा 3/30। बी का निकाल लेते हैं 2/6 माइनस 8/30, एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा, 5 दूना 10 माइनस 8, 2/30। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी 3:2। ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे सिर्फ ट्रिक ये था कि जो सी का शेयर है उसको रिटेन रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं करना है, यहाँ पे आप गलती कर सकते थे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। हालांकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, बट हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं दी गई, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 3:2। अब बढ़ते हैं आगे। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, ए और बी जो है वो इक्वल पार्टनर्स हैं। When partnership is dissolved, their capitals are ₹40,000 and 50,000 respectively. पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया है, फर्म जो है खत्म हो चुकी है। उनका कैपिटल ए और बी का दिया गया है, ए का है 40,000, बी का है 50,000 रुपये। आफ्टर असेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटी पेड,
देयर इज अ कैश बैलेंस ऑफ ₹80,000। सारी जो एसेट्स को बेचने के बाद, सारी लाइबिलिटीज को पे करने के बाद कैश बैलेंस जो है 80,000 रुपये उनके पास है। आपको बताना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। जो रियलाइजेशन हुआ है उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, रियलाइजेशन पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ये आपको बताना। तो देखिए हमें यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। जो टोटल कैपिटल उनके पास था 40,000 रुपये ए के पास था, बी का कितना कैपिटल है 50,000, यानी टोटल जो हमारे पास कैपिटल है 90,000 है। कैश हमारे पास कितना दिया गया है, कैश लेफ्ट लिख देते हैं ₹80,000 ओनली, 80,000 रुपये है। अब पार्टनर्स को आइडियली हमें कितना देना चाहिए, पार्टनर्स का कैपिटल है 90,000, तो उनका जो कैपिटल वापसी है वो 90,000 करना है, लेकिन कैश हमारे पास सिर्फ 80,000 रुपये है। 90,000 माइनस 80,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, और ये 10,000 कम पड़ रहा है क्योंकि जो पार्टनर्स ए और बी थे उनका कैपिटल हमें कितना लौटाना था 90,000, लेकिन हमारे पास कैश कितना है 80,000 रुपये, तो ये 10,000 रुपये जो है वो हमारे लिए लॉस है, यानी रियलाइजेशन पे हमें 10,000 रुपये का लॉस हुआ है। एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है यहाँ पे आपसे पूछ दे कि ए को कितना जो है लॉस हुआ है, तो चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि टोटल लॉस कितना है, ये 10,000 रुपये का है, और जो पार्टनरशिप में इन्होंने टर्म्स बनाए हैं वो ये बताया है कि ये इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी कि 1:1, ए और बी जो है 1:1 के लिए, यानी कि अगर ए का पूछ लेता तो क्या होता 1/2, यानी कि अगर मान लेते हैं ए का अगर पूछ ले तो लॉस कितना हो जाएगा 5,000, बी का पूछ ले तो 5,000, क्योंकि दोनों 1/2 हाफ इक्वल जो है वो पार्टनर्स बनाए गए हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो 10,000 रुपये का लॉस ऑन रियलाइजेशन यहाँ पे दिखा रहा है, तो 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं आगे, एक लंबा सा क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लेते हैं एक बार। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अप्रोप्रिएशन इन अ पार्टनरशिप फर्म वॉज ₹50,000। 50,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया, साथ के साथ लिखते भी चलते हैं शॉर्ट में। प्रॉफिट हमारे पास कितना है 50,000 रुपये का है। अब यहाँ पे पार्टनर के नाम दिए गए हैं शगुन और आमिर। यहाँ पे कह रहा है शगुन वन ऑफ द पार्टनर्स रिसीव अ सैलरी ऑफ ₹4,000। जो है शगुन है वो 4,000 रुपये का सैलरी रिसीव करता है और इंटरेस्ट रिसीव करता है 10% पर एनम उसके कैपिटल पे, जो कि है 1,00,000 रुपये। तो हम ये भी नोट कर लेते हैं, शगुन को ऐसे डिनोट कर देते हैं। ये पहली बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा है, इसको मिल रहा है 1,00,000 पे 10% है, यानी कि 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको उम्मीद है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा पार्टनर है आमिर, ये रिसीव कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द सेम रेट, कैपिटल इसका कितना है 89,000, आमिर लिख देते हैं। ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव कर रहा है 89,000 का 10% कितना हो जाएगा 8,900, ये भी रिसीव कर रहा है, तो टोटल अभी तक कितना हो जाएगा 18,900। अब यहाँ पे देखिए कह रहा था कि शगुन जो है वो 4,000 का सैलरी भी रिसीव कर रहा था, तो शगुन सैलरी भी रिसीव कर रहा है 4,000 का, तो ये भी ऐड कर देते हैं 8×4=12, 22,900 रुपये। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करता है। व्हाट इज द टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू आमिर्स करंट अकाउंट। अब टोटल आपको प्रॉफिट का शेयर बताना है जो कि आमिर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है 50,000, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट है 50,000, और ये जो 22,900 रुपये हैं ये एक तरीके का एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लेते हैं इसको, तो लेस करेंगे एक्सपेंसेस, क्योंकि ये खर्चे हमें हटाने ही होंगे तभी हमें पता चलेगा। हाँ सो तो 7/2, ये हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया, रिमेनिंग प्रॉफिट 27,100 रुपये। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो सारे खर्चे घटाने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचा 27,100 रुपये। तो इक्वली का मतलब दो पार्टनर यहाँ पे दिए गए हैं शगुन और आमिर, तो 1:1 हो जाएगा,
तो अगर हम आमिर का पूछा है यहाँ पे, तो आमिर का शेयर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 27,100 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 13,550। ये आमिर का शेयर है। कह रहा है कि टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू आमिर्स करंट अकाउंट, आमिर के करंट अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। तो ये 13,500 जो प्रॉफिट का शेयर है वो तो जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो आमिर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको भी हम लेके जाएंगे। तो 8,900 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 9 5 14 फिर 8 4 12 22,450। ये जो है टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा जो कि आमिर के करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं आगे। इफ करंट रेशियो इज 2:1, क्वेश्चन में आपको दे रखा है करंट रेशियो 2:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये आपको पता होगा। वर्किंग कैपिटल दे रखा है 60,000 का, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एसेट, ये आपको बताना है। देखिए वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये होता है। वर्किंग कैपिटल आपको कितना दे रखा है 60,000 रुपये। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि करंट रेशियो का क्या मतलब है, यानी कि करंट रेशियो को इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 2x अपॉन एक्स, 1 को x लिख सकते हैं और 2 को 2x लिख सकते हैं। यानी कि जो करंट, यहाँ पे देखिए करंट एसेट्स है वो दोगुना है, और आपने देखा होगा ना 2:1 का क्या मतलब है, 2 लाख बटे 1 लाख, यही होता है। तो इसको x मान के लिख सकते हैं कि जो आपका करंट लायबिलिटी है 1 गुना होता है और जो करंट एसेट है वो करंट लायबिलिटी का 2 गुना होता है, यानी कि ये चीज हम लिख सकते हैं 2x अपॉन एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखना। और वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है हमें 60,000 दे रखा है, और करंट एसेट्स 2 गुना होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो 2x माइनस एक्स कर सकते हैं, तो 60,000 इज इक्वल टू एक्स। हमें x की वैल्यू आ गई। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, करंट एसेट, करंट एसेट ये है और ये 2 गुना होता है। तो 2x करेंगे 2x, या फिर इसको करंट एसेट लिख सकते हैं 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो जाएगा 1,20,000। ये आपका करंट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट ट्रिकी है। ये चीज अगर आप ध्यान रखोगे ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये ध्यान रखोगे तो सारी चीजें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। बाकी फॉर्मूला में बार बार पुट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो 15th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द करंट रेशियो इज 2.5, यहाँ 2:5 नहीं दिया गया है, 2.5 दिया गया है। लिक्विड रेशियो इज 1.5 एंड वर्किंग कैपिटल इज ₹60,000। व्हाट इज द करंट एसेट। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 60,000, ये गिवन है आपको। मतलब वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये आपको दिया गया है। और आपको पता है कि करंट एसेट जो होता है वो 2 गुना होता है। तो यहाँ पे 2.5x ऑलरेडी दिया हुआ है हमें, यहाँ पे देखो करंट रेशियो दिया गया है ना, माइनस x कर लेंगे इज इक्वल टू 60,000। समझ में आया, माइनस करेंगे तो 1.5x इज इक्वल टू 60,000। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60,000 1.5। तो पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000। करंट एसेट जो है वो 2 गुना है 2.5x, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 40,000 कितना आ जाएगा 1 लाख। ये आपका करंट एसेट आ गया। मैंने बहुत फास्ट किया है इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत होगा, बट एक बार पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फिलहाल 16th का करेक्ट आंसर हो जाएगा C 1 लाख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When opening stock is ₹50,000, closing stock is 60,000, cost of goods sold is 2,20,000, the stock turnover ratio, आपको stock turnover ratio बताना है। तो बता देते हैं, stock turnover ratio is equal to cost of goods sold upon
एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 2,20,000, हमें एवरेज स्टॉक निकालना है। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग कितना दिया है 50,000, क्लोजिंग कितना दिया है 60,000, अपॉन करेंगे 2। 1,10,000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 55,000। ये आपका एवरेज स्टॉक आ गया। 3 0 से 3 0 काट देंगे, फिर 220 को 55 से करेंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22, यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो आ गया आपका 4 टाइम्स आ गया। तो 17th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कई बार एवरेज स्टॉक को आप ऊपर कर देते हो, ये गलती नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। इफ एक्टिविटी रेशियो ऑफ अ फर्म इज 80%, कैपेसिटी रेशियो इज 120%, फाइंड द एफिशिएंसी रेशियो। तो फॉर्मूला नोट कर लेते हैं सबसे पहले। रेशियो इज इक्वल टू एक्टिविटी रेशियो अपॉन कैपेसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। एक्टिविटी रेशियो दे रखा है 80% और कैपेसिटी रेशियो है 120। तो 1 0 से 1 0 करेंगे, 12 छंग 72, फिर 8 आएगा, 12 छंग, 1 मिनट यहाँ कर लेते हैं साइड में, दिक्कत होगा नहीं तो। 12 छंग 72, 8, ठीक है 72, तो 66.67 आएगा समथिंग। तो 66.67% होगा, ये आपका एफिशिएंसी रेशियो आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे एक्टिविटी रेशियो पूछ लेता है, ये तो एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बट कभी कभी एक्टिविटी रेशियो पूछ लेता है, तो उसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू कैपेसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी रेशियो। देखिए, अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे, क्योंकि एक ही फॉर्मूला से आप दूसरे फॉर्मूला बना सकते हो। फिलहाल 18th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं आगे। इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट is rupees 56, variable cost per unit is rupees 32, the total fixed cost is rupees 60,000, what is the number of unit that used to be sold in order to achieve profit of rupees 84,000। हमें सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट 56 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 32 रुपये है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 60 रुपये है। आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हम सेल करेंगे कि हमें प्रॉफिट 84,000 का प्राप्त हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स सेल, नंबर ऑफ यूनिट लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दे रखा है 60,000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 84,000, कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन निकाल भी लेते हैं। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है SP माइनस VC। SP कितना दे रखा है 56, अब वेरिएबल कॉस्ट कितना है 32, यानी 24 आ जाएगा, तो 24 हो जाएगा। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1,44,000 डिवाइड बाई 24, तो 1,44,000 को 24 से डिवाइड कर देते हैं। 6 चौका 24, 2 14 12 2 14, और यहाँ पर 000, मतलब 6,000 यूनिट्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 56 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 32 रुपये है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 60,000 रुपये दिया गया और हमें 84,000 रुपये एज अ प्रॉफिट अर्न करना है, तो हमें कम से कम 60,000 यूनिट जो है वो सेल करना पड़ेगा। तो 19th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 6,000 यूनिट। ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, अदरवाइज एग्जाम में आप क्वेश्चंस गलत करोगे।
तो उम्मीद है ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं लिया है। मैं एक मॉक टेस्ट की तरह मैं इस वीडियो को मैंने बनाया है, ताकि आपको मैं छोटा-सा एक डेमो दे सकूँ, ताकि आप अपने जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर सकें। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि क्या मैं इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं और लेके आऊँ, या फिर आपको सारे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी आपको चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे फ्रीली पीडीएफ अवेलेबल होता है। तो ये था अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो आपके अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई फीडबैक या कमेंट है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।